ऐसा नहीं यार, ये रोल मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आई वाज नॉट हैप्पी। आई टोल्ड बेहतर कि वो जो आपने पंच डाला है ना, वो थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए। यार मैं पंजाबी, तो मेरे लिए खाना है। बोला नहीं, मैं काटी रोल खाने आया। यार इतने सालों से मैं इस जनाब को जानता हूँ और ये जनाब जितना लंबा है उसके उतनी ऊंचाइयों के साथ उसका करियर और ऊपर जाते जा रहा है, यू नो। एंड द ब्यूटी इज दिस गाय स्टार्ट्स इन फिल्म, फिर गैप लेते हैं, फिर जाते हैं टीवी को कॉन्कर करते हैं, फिर वापस फिल्म में आ रहे हैं और डायरेक्शन भी बीच में चालू कर दी है। कनवीर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए ब्रो। थैंक यू फॉर ऑलवेज हैविंग मी ब्रो। बट यू आर वन ऑफ दोज हुज डन द उल्टा थिंग्स जो हर कोई बोलता है, यू नो। आपके फैन फॉलोइंग जो है इट्स एक्सप्लोडेड एज वी ऑल नो, थैंक्स टू शौर्य, बिकेम मैसिव ऑनलाइन। और ये हमने कुछ ही दिन पहले बात की थी इसकी कि कैसे टेलीविजन एक इतना अच्छा मीडियम हो जाता है रीस्टार्ट करने के लिए करियर को। 2 days ago I spoke to बॉबी देओल और सनी जी ने बहुत बड़ी बात बोली। He said अगर गदर एक प्रेम कथा was the big film for me, पापा के लिए शोले was the big film, बॉबी तुम्हारे लिए आश्रम ही सबसे बड़ी चीज है तुम्हारी जिंदगी का। तो ये एक्नॉलेजमेंट जो है इंडस्ट्री के दिग्गज भी करने लग गए हैं कि कैसे फिल्म इज नॉट the restart of a lot of careers. With you in 2.0, let's put it this way, when you made a restart in your career and hit huge heights, it now must be so much easier for the comeback into cinema, है ना? No, it's not. Is it? I really thought it would be, but it's not. You still have those challenges, you know. अच्छा? You'll still be an outsider. You know. क्या बात कर रहे हैं यार? हाँ, you know, मतलब एकदम अगर अच्छा काम भी किया हो तो फिर बड़ा हश हो जाता है। You know? अच्छा। हाँ, अगर आप insider है तो फिर तारीफें ही तारीफें। So that's always the case, dude, and I'm okay with it. मुझे फर्क नहीं पड़ता, as long as कोई काम दे रहा है, and I'm not sitting at home, I'm good. That's so sad. एक आर्टिस्ट के लिए फिर कई बार ये नॉन स्टॉप संघर्ष जो होता है ना, वो 100 मीटर्स रेस की बात आप बोलते हो कि अब तो सब कुछ इजी होना चाहिए, उसके बाद दोबारा 500 मीटर्स या 800 मीटर्स में बोलेंगे तो कैसे चलता है? सो हाउ डू कॉन्स्टेंटली मोटिवेट योरसेल्फ? यार इतने ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कई बार हार मानते हैं। नहीं, हार तो मैं भी मानता हूँ। अच्छा। फिर अगले दिन फिर आई स्लीप ओवर इट एंड ठीक है, देखा जाएगा। Because I don't have a plan B ना, जो प्लान B नहीं है तो फिर क्या करेंगे? If I look into it, I think that's the best way to be alive in this situation. नहीं तो मैं नहीं करता टीवी, या मैं बोलता नहीं यार कुछ और ही कर लेते हैं, फैमिली बिजनेस कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। राइट। तो ऑप्शन ही नहीं थी मेरे पास। मैं एक टाइम था, like I think we've had this conversation before, but on a lighter note, I feel that's what motivates me to do better यार। मतलब मैंने weight drop करवाया अपना, you know, I was a little bulky, तो अभी मैं एक ऐसी पोजीशन पे आ गया हूँ, मैं I take my characters बहुत सीरियसली। मुझे मालूम मुझे ज्यादा मेहनत लगी, और जिस फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें मेरी मेहनत ज्यादा लगी है। फिर रोल प्रिडोमिनेंटली यामी का है, बाकी सब लोग एक अच्छा किरदार निभा रहे हैं। तो ऐसे किस्म के रोल में आपको मेहनत ज्यादा लगती है कि आप एडिट आउट ना हो जाए। हाउ डू एन एक्टर फाइट ईगो? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ना एक्टर के लिए, अपने आप को फिट रखना, जैसे अभी हमने डिस्कशन भी की। हाँ। वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, वैनिटी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। एक ईगो भी होता है, भैया हमें भी करके दिखाना है, हमें भी अपनी जगह बनानी है। तो ये कई बार क्या हो जाता है जब ऐसे थर्सडे एक फिल्म के लिए आप यस बोलते हो, जहां पे डायरेक्टर ने भी इससे पहले सिर्फ एक ही फिल्म बनाई है, जो बहुत ज्यादा बड़ी फिल्म बिल्कुल नहीं बनी, यामी गौतम उसमें लीड है, लेकिन ये एक उसके नॉर्मल रोल की तरह बिल्कुल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो फिट नहीं हो रही है। उसके बाद ईगो का, अपने खुद की ईगो को भी हैंडल करना, यस कैसे करता है कोई? डायरेक्टर की पहली फिल्म में मैं था, and I saw the spark in him much before that. Actually, I saw him when he was an associate director to Tony D'Souza. तो उस टाइम पे जब हम अजहर कर रहे थे, I saw the conviction that he had, क्योंकि सेकंड यूनिट यही हैंडल करता था। And I'm like, this guy has got a spark, man. He's got this flair, you know, कि यार he gets things done. पता चला कि next time है ना, Tony D'Souza turned producer, he director, you know, he told me it is a good part, I did it. उसमें भी रोहित था, इसमें भी रोहित। अच्छा। तो honestly, ego से ज़्यादा I think it's got to do with that trust. I think कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि because he's also an outsider, I think we had that connect यार। ऐसे कि यार we're here to do good work. Correct. अगर अच्छा, trust me, you know, जब उसका मुझे फोन आया, I was shooting for Shaurya Anoki. I had a 7 o'clock shift. He said, "Bhai, I need to close this. Please read the script." And he told me very clearly, you can tell me no, I won't feel bad. But when I read it, it was 5 in the morning, and I had to go in an hour to shoot for Shaurya Anoki. So I messaged him immediately. I said, "Bro, I'm on." अच्छा। It's a good script. So you in the middle of shooting Shaurya Anoki आपने ये पिक्चर शूट कर ली। हाँ। यार ये सोचो उस समय भी कितना फर्क होता है ना, एक पे तुम वापस जा रहे हो, सर चल रहा है,
दूसरे यहाँ पे आते हो तो बोलते हो आई एम डूइंग दिस ऑल्सो फॉर रिलेशंस एंड आई एम डूइंग दिस ऑल्सो टू डू दिस फिल्म। ये जो दो हिस्सों में बढ़ जाता है एक एक्टर, ये कैसे हैंडल करते हो यार? एक तो मैं सबको बोलता हूँ यार, मुझे मेरे नाम से बोलो, मुझे केवी से बुलाए मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा लाइक आई फील एट होम। तो वो सर वर का ना अभी यूथ इज नॉट देयर है, लाइक ब्रो ज्यादा चलता है। क्या बात कर रहा है? हाँ, you know, लेकिन वो लिखा होता है ना, जैसे कि मेरे को याद है जब पुराना टेलीविजन में करता था हीरो, बाहर लिखते थे भैया आउटसाइड वैनिटी मैन हीरो। मेरी बेल्ट पे लिखा होता था, मैं बोल रहा क्या लिखा है, हीरो की बेल्ट। तो अभी भी लिखा होता है वो। अच्छा। कॉस्ट्यूम दादा इज वेरी स्वीट, वो ऐसे ही लिखते हीरो हीरोइन, बस ये सिंपल है। और उस हीरो हीरोइन के बाद आप जा रहे हैं जहाँ एक बहुत रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर रहता है। हाँ। Is it tough? A lot of people say कि भैया बड़ा मुश्किल हो जाता है। For you, I think it's been very natural also. तुम डायरेक्शन भी बड़ी आसानी से कर लेते हो। ये लोग शायद हर बार कोई जानता नहीं है कि ये बहुत कमाल के डायरेक्टर भी हैं। But now can you be more critical of yourself? तुम एक सीरियल से फिल्म करने जा रहे हो, उसके बाद तुम्हें डायरेक्शन भी पता है, तो तुम कई बार वो आसानी से कर पा रहे हो ट्रांजिशन? I'm always critical of myself. In fact, that's one of the reasons I'm not watched the film even in a screening. मैं देखता ही नहीं। क्योंकि एक तो है ना, लोग जो कहते हैं ना, मुझे उनका वो समझ आता ही नहीं है, क्योंकि सब लोग अच्छी बातें ही करेंगे। अरे सर क्या पिक्चर बनाई, ये क्या काम किया, कांग्रेचुलेशन। ऑब्वियसली स्क्रीनिंग में बुलाया यार, बहुत भी बोले होंगे। तो एक वो है, और दूसरा आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ बिकॉज आई नो ना कि मैं क्या कर सकता था और क्या सोचा और क्या हुआ है। अभी ऑडियंस को इन फ्लो ऑफ थिंग नहीं पता चलता। तो डायरेक्शन में भी मुझे लगता है कि जैसे मैंने एक म्यूजिक वीडियो की, yes, you know, and I tried to do my best, but I felt the grading I could have been a little better. So मैं छोटी nuances में मुझे, पर वो तो तुमने within a fixed budget भी किया था, within a fixed time frame भी किया था, and like you always said कि ये तुम्हारा रुख भी है कि you will want to make your own film, you will want to do all these things, और ये सब होगा। I just want to do cinema यार। अगर मुझे उस टाइम पे क्या था कि कोई, मैं सोचा कि यार किसको बाहर पूछेंगे, कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा, टाइम कम है, मैं कहीं और बिजी हूँ। थर्सडे की भी शूटिंग चल रही थी, पैंडेमिक की वजह से बंद हो गई थी थोड़े टाइम के लिए। तो ऐसे यार इतना ही टाइम है मेरे पास, अभी किसी डायरेक्टर को ढूंढने जाऊँ या मैं खुद कोशिश करूँ। अच्छा। जो पहले एक बार की थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो मैंने किया हुआ था वैसे, बट एज अ फुल फ्लेज जब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एंड अ यूनिट ऑफ 4 and 5 people यार, इफ वी कैन पुल दिस ऑफ then you will be legend, it'll be legend। तो और मजा आ गया, और ऐसे ही प्रॉब्लम्स में आता है। You know, even this film, you would not say it's like a gloriously large budget film. The trailer has been very interesting. अब ऐसे कई बार फिल्मों में आता है, मुझे लगता है कि जो हॉरर या थ्रिलर, let's just not say horror, let's say thriller genre, जिस तरह शूटिंग की जाती है, जिस तरह एडिटिंग होती है, बड़ी टाइट होनी चाहिए। बैकग्राउंड स्कोर बहुत जरूरी होता है इसमें, क्योंकि it has to create the right kind of ambience. When you are doing a project like this, do you enjoy the fact that this man is very sorted? बेजाद ने इससे पहले भी ऐसी टाइप की पिक्चर बनाई थी, तो थ्रिलर टाइप जॉनर में है। To be honest, मैंने ये बेजाद को नहीं कहा, पर उसकी टीम को जरूर कहा था। He takes his team along, मतलब तो बड़ा उसके अंदर वैसे एक I think he's learned that from Tony D'Souza, you know, and it's very aspirational. तो सेम यूनिट था, तो मेरा कंफर्ट इमीडिएट था उनके साथ, and great filmmakers, you know, they know they are bang for the buck. बेजाद के साथ I saw a different kind of energy, you know, I found more clarity। और एक बार तो मैंने जानबूझ के उसको सीन में तंग करने के लिए बोला था कि I want to see कि हिलता है कि नहीं अपनी कन्विक्शन से, और वो नहीं हिला। बोला कि नहीं, that's not my film, this is my film, you have to do this। वाह! When you saw the trailer, तुम्हारी आंखें उस पे बैठ रही थी। नीचे सारे जो कमेंट्स में देख रहा हूँ, ग्रिपिंग, टॉट, ऐसे होना चाहिए, जो आप शब्द सुनना चाहते हो थ्रिलर के लिए। जब लोग टाइट बोलना शुरू करते हैं, पहले लोगों को समझ में आता था व्हाट इज टाइट। जब कई बार लोग टाइट बोलना शुरू करते हैं, मतलब कि एडिटिंग बहुत अच्छी हुई है ट्रेलर में, ये भी आजकल पब्लिक भी समझ गई है। एक तो क्या है कि 50,000 रिव्यू देख करके ये कुछ शब्द उनके दिमाग में बैठ चुके हैं लोगों के, और कमेंट्स में तो यार कोई ना कोई तो दिख जाता है, दैट इज जेन्युइन। कमेंट में इनफैक्ट वो लोग तो अभी बता भी रहे थे, किसी बंदे का कमेंट आया जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि अरे ये इतना कमाएगी। अरे आप लोग ऐसे बात तो ओटीटी पे आ रही है भाई, ये कमा चुकी है भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? तो they have a perspective and I mean it's free will यार। तो मुझे ये भी कमेंट्स आए कि यार ये वेडनेसडे के बाद थर्सडे आ रही है। मैं बोला यार ये भी सही है, वो भी सही था, सिमिलर था, उसमें बम था और सेम प्रोड्यूसर। यस। तो दे कंपेयर यार, दे बोलते अरे नहीं यार, कोई बोलता है यार यू नो किसी और फिल्म की तरह लग रही है, यू नो क्योंकि धमाका भी आई ऑन दिस, बट इट्स नॉट। उन लोगों को लगता है कि थ्रिलर है तो एक जैसा ही है। अनफॉर्चुनेटली आई फील कि थ्रिलर के लिए रिव्यू देने का ना जो अपनी ऑडियंस का एक वो होता है ना कि दे लव इट, बट दे
टाइप कास्टेड कि थ्रिलर है तो ऐसा ऐसा ये होना चाहिए, वो थोड़ा सा मुझे लगता है चेंज होना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन सम ब्रिलियंट, अगर आप देखें अभी तो कोरियन सिनेमा Unbelievable. थ्रिलर्स लेके आता है Yeah. एंड दे आर सो डाइवर्स एनी व्हिच वेज, यू नो. मेरे को याद है बहुत पुरानी ट्रेन टू बुसान भी जब मैंने देखी थी, वही एक ज़ॉम्बी फिल्म को भी कैसे एक्साइटिंग बना सकते हैं मैं जानता हूँ वहां से, बट दैट इज ऑलवेज बीन द केस. वो भट्ट साहब की वो स्टेपल थी कोरियन सिनेमा, वही देखते थे पूरा. तुम्हारे लेकिन करियर में अब लाइक यू से नो व्हेनेवर आई मीट यू, ऐसा कभी लगता नहीं जैसे तुम्हारा कोई हार्डकोर एजेंडा है? हार्डकोर एजेंडा कैसे हो सकता है? मैं बनाता हूँ पर कुछ और हो जाता है, यू नो मैं कितने तो प्रोजेक्ट्स ऐसे आते आते किसी और के पास चले जाते हैं. स्टार किड्स स्टिल रेन ओवर इट. So how do you get it? So you still going for a lot of auditions? I have to go for it. I am, भाई देखो मुझे अगर बड़ा डायरेक्टर कोई बुलाएगा बोलेगा यार मुझे स्क्रीन टेस्ट करना है इसका, तो I'll be stupid enough not to do that because that's one of your artist privilege मुझे लगता है. कहीं जैसे कुछ फिल्में होती हैं, जैसे ये वाली फिल्म थर्सडे जो 17 को आ रही है, उसमें इट्स अ डायरेक्ट कॉल बिकॉज़ दे सीन माय वर्क और दे वर्क और उसका काम कर चुका है. काम कर चुका है. तो काम जिसने किया हो, जिसको नहीं ज्यादा कुछ पता है या उनको लगता है कि यार ये किरदार के लिए मुझे एक डिफरेंट टेक चाहिए, देन आई डू इट. बट कंफर्ट जोन में जाने का मन नहीं करता कई बार. यू हैव टेलीविजन व्हिच ओपनड अप ऑन इट्स ओन फॉर यू, जो बहुत पैसा तुम्हें दिलवा सकता है. कंफर्ट है वहां पे, बहुत स्ट्रगल है. बहुत स्ट्रगल है, यू नो, बिकॉज आई हैव हैड, मैं जब शौर्य अनोखी कर रहा था, बिलीव यू मी, आई वाज आउट ऑफ द शो, यू नो. I was literally out of the show because there was this debate going on कि इसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए. कौन डिबेट करता? चैनल प्रोड्यूसर भी. अभी चैनल की तरफ से था कि नहीं, you'll never really know because I never really connected with them initially, but they were like two minds में कि लें कि नहीं लें. एंड मैंने रेड द रोल, यू नो, बिकॉज मैंने इतनी कन्विक्शन के साथ जब उसका ऑडिशन बनाया, तो उसके लिए भी बाकायदा ऑडिशन बनाना पड़ता है. हर बड़े से बड़े स्टार को बनाना पड़ता है. तो मैंने पूरा एडिट किया उसे, बैकग्राउंड स्कोर डाला, यू नो. अच्छा, वो बना के भेजा तुमने? आई ऑलवेज लाइक आई डिड इट लाइक अ प्रॉपर सीन, यू नो, प्रॉपर डब किया उसे सो दैट इट्स लाइक बैंग ऑन. उसके बाद अगर मुझे लगा कि यार इतना वो फीडबैक नहीं आया, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, तो दे हैड सम अदर रिजर्वेशंस. आई लैंडेड अप एट द प्रोड्यूसर्स ऑफिस. अच्छा. बोले, मैंने फोन किया, बोले सॉरी करण, इट्स नॉट हैपनिंग. आई लैंडेड अप टू द ऑफिस सेम डे. अच्छा. मैंने कुछ सोचा नहीं होगा, ऐसा यार ये रोल मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. This is the first time, it's not ego, because I knew that kind of a character, I could really relate to it. Please give it a shot. पर उस समय जब तुम ऐसे बोलते हो तो तुम अपनी दूसरी एक फाइनेंशियल नेगोशिएटिंग पावर जीरो कर देते हो. किया 50% कम की. वो कितनी थी किसी को नहीं पता, but yeah. So I reduced it. That was I knew that I was, but I said it's the. अगर चल गया तो चल जाएगा तुम्हारा. नहीं चल गया नहीं, ऐसा भी यार ये मैं ही करने वाला हूँ. एक इज्जत होती है ना एक्टर की. तो जो वहाँ का एसपी था, ही केम आउट, ही सेड कि तुम्हें बहुत पता है ये जो डीआर टोनी सिंह है, यू नो, जस्सी जैसी कोई नहीं, ये सब. अरे मैं वो किया था, मैंने ना किया था लेफ्ट राइट लेफ्ट को यार. एग्जैक्टली. और सोचो, मैं तुम्हें बताता हूँ एक सिंपल सी कहानी. मेरा जो एक रोल जिसको मुझे भी कंसिडर किया जा रहा था, ओल्डर था मैं फ्रॉम द किड्स, हर्षवर्धन राणे ने वो रोल किया फिर. और हर्ष ने मेरे को ही जिम में पूछा, भाई ये रोल मैं कर लूं क्या? एंड दे हैड स्पोकन टू, एंड देन ही इज डन इट, एंड ही स्पोक अबाउट ऑन कैमरा आल्सो वंस. एंड आई सेड, भाई that show became iconic for a lot of people. Tony Dia Singh always make different kind of shows and good. Always good. Strong performance oriented shows बड़े रहते हैं उनके. So the SP said कि तू पहली बार जिंदगी में किसी आर्टिस्ट ने आके बोला ये रोल मेरे लिए और मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता. क्योंकि तूने नोटिस नहीं किया, सारे अच्छे ही आर्टिस्ट आते. तो मैंने बोला, तो पहले दिन शूटिंग का प्रेशर ब्रो. प्रेशर ऐसा था ही नहीं, यू नो. आई मीन देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर. मैं पहले दिन पे बहुत नर्वस होता हूँ हर फिल्म के सेट पे, वेब सीरीज के, बिकॉज मुझे न्यू एनवायरनमेंट होती है तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है. दैट्स लाइक माय प्रोसेस. और अगर नर्वसनेस नहीं हो तो मुझे उसकी नर्वसनेस होती है कि क्यों नहीं होता. तो यहाँ तो लेकिन थर्सडे में रिलैक्स्ड हुआ होगा ना, बिकॉज यू नो द पीपल. नहीं यार, I was shooting for the show, I was shooting for this, I was managing time. It was a different struggle. and बारिश और फिल्म में ऐसा नहीं है कि आपने एक ही सेगमेंट में टीवी में आके आपने थोड़ी सी बारिश दिखा दी, वहां पे शूट कर लिया, क्लोज टाइप खत्म. यहाँ पे बकायदा लोगों को 200 लोगों को बुलाना, और वो भी पैंडेमिक में, तो परमिशंस लेना, बहुत सारी चीजें. मैं भी डरा हुआ था, मैं भी कोविड से निकला था. तो मेरे में एनर्जी नहीं थी, तो मुझे बहुत डर लगने लग गया था. यार because I had a tough time with COVID, so मुझे तो I was like, hey, you have to boss be a little careful. फिर बारिश, and it was not an easy shoot यार, मतलब. and he's like I said, Behzad was very particular कि ऐसा ही zone चाहिए. Were you impressed with the trailer? क्योंकि पिक्चर देखी नहीं तुमने. I was happy with it.
I was happy. I think I was not happy. I told Behzad कि वो जो आपने प्राइम मिनिस्टर का वो जो पंच डाला है ना वो थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए था, but obviously ये सस्पेंस आ गया ना, प्राइम मिनिस्टर लेडी है ना इसमें, so yeah. So- The way they showed, I think eventually people are going to want to see something that excites them. और ऑनलाइन जो हो गया ना, मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है मेरे लिए भी. I enjoyed more भाई. मैं उन लोगों में से था जो you know this, हर फ्राइडे को मैं पिक्चर देखता था ये सब. लेकिन अब क्या हो गया है, जैसे कि मैंने अभी गहराइयां देखी थी, मैंने ओवर 2.5 days देखी पॉज करके, क्योंकि मेरे बच्चे हैं. I really enjoyed it यार. क्योंकि क्या है, अगर 15-20 मिनट मैंने देख लिए, उस समय मेरे बच्चे चिल्लाने शुरू कर दिए, तो मैंने उसको पॉज कर दिया. Then I felt the movie more. फिर बीच में मैं डूबे भी सुन रहा हूँ. तो आई थिंक आई एक्सपीरियंस द फिल्म लिटिल मोर. और ये मैंने नोटिस कर लिया, मैंने पुष्पा भी ऐसी देखी थी. आई एक्सपीरियंस इट ओवर पीरियड ऑफ टाइम. यार 2-2.5 घंटे घर पे बैठ के आप कर नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होता है. पुष्पा भी मैंने और ज्यादा एंजॉय किया था, बिकॉज आई वॉच्ड इट एट होम, आई डिडंट वॉच इट इन थिएटर. और शायद ये एडवांटेज है जो लोगों को लग रहा था पहले डिसएडवांटेज है. बट मुझे लगता है कि ये जो खर्चा कई बार सिनेमा में थिएटर में जाने के लिए 2-2.5 हजार रुपए लग जाते हैं यार, आप वहां पे जाके कुछ खाओगे तो सही. सो दिस माइट वर्क इन योर फेवर. एज एन एक्टर, आर यू हैप्पी विद दिस टू प्लेटफॉर्म्स, हाइब्रिड वर्जन जैसे कि लोग कह रहे हैं? I'm happy. मैंने एक्चुअली गर्ल इन द सिटी किया था डिज्नी के साथ, काफी फेमस हो गया था और वो YouTube पे आता था. That's when I realized, जब वहाँ ये ट्रेंडिंग और फॉलोइंग और ये सब चक्कर चालू हुआ, you get those notifications and you realize कि यार कुछ हुआ है, and the youth, man, they voice it out. मेरा entire fandom youth से. I know, I've experienced it. एक बार हमने एक इंटरव्यू किया था, भड़ जा रहा था. तो I think it really works in your favor. Is that a currency now that you use with a producer? वो प्रोड्यूसर अभी देख, मतलब ये I know how honest you are. अब तुम बोल रहे हो कि it's not become easier in spite of getting big stardom in television. Social media currency तुम्हारी है बड़ी. And so are you being able to use it? I don't want to use it like that because यार Salil, इस मामले में हम दोनों एक जैसे ही हैं. We are performers first. How much I tell Salil that he should do more movies, he should do like यार मुझे लगता है मुझे ही कुछ बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं आने वाला, But I honestly feel that that's the same thing, For us it's like respect us as an artist first. Correct. अगर मैं वो But इससे अगर edge मिल रहा है, I don't mind. To be honest, nobody minds that. I mean, you are famous for a reason. अगर आपको ना कोई उतना appreciate कर रहा है या आपकी इतनी following है, अगर you'll be stupid enough not to use it. But do producers agree to it? They've done in this film. Dwayne The Rock Johnson अलग पैसे लेता है Instagram वगैरह पर प्रमोट करने के लिए. He is the first actor that started charging separately for it. इंडिया में मेरे को लगता है कि बड़े स्टार्स ऐसे शायद कर रहे हैं. बीच में इंटरव्यूज के लिए लोग सुनने में आता था कि पैसे वैसे मांगते थे कि एक्स्ट्रा प्रमोशन करना है. Do you think now that the field is starting to level up a little bit more? अब क्योंकि अगर ऐसी पिक्चरें, so many online films, you have such a massive online audience, you yourself individually, they can launch you in the film over there. Do you think this will now create a new world आने वाले कुछ 2-4 सालों में? मैंने कासिम डायरेक्टर से बात की थी तो उसने 2 एक्ट्रेसेस के नाम दिए थे, वो टॉप. अच्छा. ओके, तो उसने कहा था, मैंने बोला था यार अब मैंने ये भी कोशिश कर ली है, ये भी ट्राई कर लिया है, ये भी कर लिया है, अब यार तुम लोग है ना, तुम लोग से ज्यादा तो मैं इंस्टाग्राम पे काम करता हूँ यार, ऐसा लग रहा है मुझे. क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ करके दो यार, लाके दो. एंड आई रियली डू अ हार्डकोर फॉलो अप विद कासिम डायरेक्टर्स. मुझे लगता है दीज आर द गाइज हु ब्रिंग मी ऑन. उसने बोला था देख यार एक तो फॉलोइंग की बात बंद कर, क्योंकि है ना एक एक्ट्रेस है इसकी बहुत फॉलोइंग है, बहुत दूसरी एक्ट्रेस ज्यादा काम कर रही है. सो यू आर एन एक्टर फर्स्ट ना. हाँ यार तो फिर क्या करें. तो ही टोल्ड मी कि बॉस जस्ट कीप ऑन गोइंग. तेरा एक क्लिक, तेरा एक रोल, एक कहीं प्रेजेंस किसी को तेरी लग गई अच्छी, देन यू आर सॉर्टेड. और अभी सुनने में आया कि बहुत लग गई है, तुम्हारी लॉटरी लग गई है. In the sense, leading man वापस. How does it feel to be? You started your career as a leading man, and then you go back with another leading man. When you look back at the film you did with Meera, do you look back and say कि यार वो मेरा मैं बहुत नया था शायद? I gave no all then also, नया था. I know that now I've become more nuanced as an actor. वहाँ मैं बहुत raw था. Obviously. बड़े सालों के बाद. But I always, because उससे पहले मैंने कुछ 200-250 कमर्शियल्स करी थी, टेलीविजन कमर्शियल्स. तो वहाँ थोड़ा मंच गया था क्योंकि I worked with the best cinematographer, best director. Correct. तो वहाँ पे बड़े पर्टिकुलर होते थे. Ad films, Yeah, of course. And not compromise, very realistic performance उनको पसंद था. Correct. तो वहाँ मुझे लगता है that really helped me. But to come back like this, I think I feel blessed. In fact, अभी एक और अच्छा प्रोजेक्ट है, but I'll speak to you about that. No, but leading man को एक डांस और ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है. I have not seen you dance much. Are you a good dancer?
मरीज़ इश्क अपना बचाटा एंड yeah. So natural, that looked quite decent. वो तो I mean जितना था उतना था, आधे दिन की शूट थी वो सॉन्ग बिकॉज अनवर सिन्हा really wanted that song. वो गाना ऑलमोस्ट निकल गया था एल्बम से एंड इट्स लाइक द हाईएस्ट सॉन्ग नाउ ऑफ सोइंग एंड एवरीथिंग. यार वो दी ऑनलाइन का ये बेस्ट हो जाता है. दिस बिकम्स लॉट लाइक यू नो सार्जन की जैसे स्ट्राइप्स बढ़ते रहते हैं ना, नंबर्स रियली वर्क फॉर यू ना. हैव यू एवर डन दैट? हैव यू सीन सर दिस, हैव यू सीन सर दिस, हैव यू सीन द व्यूज ऑन दिस? कभी किया है किसी के साथ? यार मैंने नहीं किया, मगर मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग मुझे आके बताते हैं. लाइक हमारी वो म्यूजिक वीडियो वाज टोटली ऑर्गेनिक. 15-20 लाख उसको जो भी ट्रैक्शन मिली, तो बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे म्यूजिक लेवल से कि अरे जिनके साथ काम किया हुआ या करने वाला हूँ, अरे यार थोड़ा पंप करो यार, प्रमोट करो यार, अरे इसको कैसे करे यार, ये तो मतलब पंप और बूस्ट इट इरिटेट्स मी यार. Because मेरे को ये really लगता है this, you know, this is something as this is gonna go out. हम लोग इसको भी पंप नहीं करेंगे. मैं really बताता हूँ, पंप करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इवेंचुअली वो सब फेक होता है, उससे कोई रियल नहीं पता चलता. तो मैं कितने ऐसे देखता हूँ कि 1 million views and 7 comments. तो मेरे को लगता है कि यार उनको स्टुपिडिटी फील नहीं हो रही है ऐसे झूठ दिखा के दुनिया को. होती है, एडवर्टाइजर्स को पता लग जाता है ऑफ कोर्स, मगर ये ऑडियंस को वही दिखता है. अरे यार इतने फॉलोअर्स हैं, किसके पास टाइम नहीं ना, अरे कौन है, अच्छा अरे इसके अभी कोई मेरे यहाँ फॉलोइंग में जाएगा, बोले अरे इतने फॉलोअर्स. But brother, good luck. I always feel that you know you're very honest to your craft. और मुझे really लगता है कि एक दिन ऐसा I have one problem with you. जब धमाका आएगा शायद तुम ऐसे ही behave करोगे. अरे यार ये I was waiting for 15 years, I was doing this. हम लोग को शायद वो धमाके सेलिब्रेट करने नहीं आते हैं. And I feel that's your problem also. I think that's my that keeps me grounded. यार भाई तू मुझे बुलाएगा नहीं इधर. नहीं but कभी तो मजे करने हैं ना लाइफ में. There has to be one moment. क्या what's your big, before we wrap up, what's your big deal? Is it money? Is it a car? Is it a holiday? Is it food? क्या है तेरा? कुछ तो होगा सर. यार मैं पंजाबी, तो मेरे लिए खाना है. अच्छा. तो मतलब जैसे कल मुझे बड़ी खुशी हुई स्क्रीनिंग पे, बोले यार यू नो बोल रहे थे यार तू पिक्चर नहीं देख रहे, नहीं मैं काटी रोल खाने थर्सडे इट इज, जाके देखिए आइए. इसमें अतुल कुलकर्णी विद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, ऑफ कोर्स यामी गौतम एक बहुत अलग अंदाज में, एंड करणवीर राइट ओवर देयर इन द राइट मोमेंट. मुझे लगता है कि बहुत जल्द जब इनकी दूसरी फिल्म आएगी, जिसके बारे में ये डिस्कस नहीं कर पाए हैं, वो जब फिल्म आएगी एज ए लीडिंग मैन अगेन, आई थिंक योर टाइम इज गोइंग टू बी देयर. इट्स ऑलरेडी कम, बट आई थिंक यहाँ पहुंचने के लिए बस थोड़ा ही टाइम बचा भाई. थैंक यू सो मच.